गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। ये हमारा हिंदी का पीरियड है। हमारा पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 2 है अतिथि और ये इस पार्ट की आज तीसरी वीडियो है। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो एक बहेलिया जानते हो, जो मैंने पहले भी आपको समझाया था, जो पक्षियों का शिकार करते हैं, उनको पकड़ते हैं, उनको बहेलिया कहते हैं। एक बहेलिया जब भोजन की तलाश में किसी पक्षी को पकड़ने चला तो उसने कबूतरी को पकड़ लिया। जब उसने कबूतरी को पकड़ लिया और तो बारिश हो गई, बारिश में वह भीग गया और ठंड से काँपने लगा और संयोगवश वह बहेलिया उसी पेड़ के नीचे आ गया जिस पर कि उस कबूतरी का पति था। तो उस कबूतरी ने अपने पति से कहा कि ये तो देखो मेरे भाग्य की बात है कि मैं इसके बंधन में हूँ, लेकिन ये हमारे शरण में आया है, हमारे घर में आया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम इसकी सहायता करें। तो जो कबूतर होता है वो उससे पूछता है कि आप मेरे अतिथि हो, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो बोलता है मुझे बहुत ठंड लग रही है। बहेलिया बोलता है मुझे बहुत ठंड लग रही है और अगर मुझे ताप नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। तो कबूतर कहीं से लकड़ियाँ लाता है, अंगारी लाता है और उसको आग जला देता है, जिससे कि वो आग जल जाती है और बहेलिया को कुछ गर्मी आती है। फिर कबूतर कहता है बेबसी से कि मेरे पास घर अतिथि को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। और बहेलिया ने कहा कि मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो सकती। बहेलिया को बहुत भूख लगी थी। उसने कहा अब मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो बहेलिया ने कहा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। कबूतर ने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है कि मैं आज आपको खिला सकूं। तो बहेलिया कहता है कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। तो बहेलिया कहता है भूख बर्दाश्त की जा सकती है लेकिन अपमान नहीं। तो कबूतर कहता है श्रीमान आप चिंता ना करो, मैं अपने आप को आग में डालता हूँ, आप मेरा मांस खाकर अपनी भूख शांत करें। कबूतर कहता है कि श्रीमान तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी भूख मिटाने का उपाय ज़रूर करूँगा। मैं अपने आप को इस आग में डालता हूँ और आप इसको खाकर अपनी भूख शांत कर लेना। और यह कहकर कबूतर ने खुद को आग में झोंक दिया। कबूतर का त्याग देखकर बहेलिये को अपने आप पर ग्लानि होने लगी। उसने अपने काम को निकृष्ट मानते हुए उसे बदलने का दृढ़ निश्चय कर लिया और कबूतरी को बंधन मुक्त कर दिया। जब बहेलिये ने ये देखा कि एक कबूतर जो है उसकी भूख मिटाने के लिए उसने अपने आप को आग में झोंक दिया, अपने शरीर को त्याग दिया, तो उसे लगा कि मैं कैसा काम करता हूँ। मैं इन बेचारे पक्षियों को पकड़ता हूँ, इनको मारता हूँ, इनको खाता हूँ और ये देखो तब भी मेरी कितनी सहायता कर रहे हैं कि इन्होंने मेरी भूख मिटाने के लिए अपने आप को आग में डाल दिया। वो कहता है कि ये काम बहुत बेकार है और मैं इस काम को छोड़ दूँगा। और यह सोचकर उसने कबूतरी को जो है बंधन मुक्त कर दिया, उसके बंधन खोल दिए, उसको पिंजरे से मुक्त कर दिया। अब कबूतरी ने देखा, उसने कहा कि मेरा पति तो मर चुका है, मेरे पति ने आत्मदाह कर लिया, वो आग में जल चुके हैं। तो कबूतरी कहती है मेरा जीवन तो व्यर्थ है, मेरा जीवन बिल्कुल बेकार है, अगर मेरा पति नहीं है तो मैं जीकर क्या करूँगी। और वह भी उसी अग्नि में प्रविष्ट हो गई, यानी कि उसी अग्नि में उसने भी अपने आप को झोंक दिया। बहेलिया भी घने वन में जाकर कंदमूल और फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। और बहेलिया जो है वो घने जंगल में चला गया और उसने पक्षियों का शिकार करना छोड़ दिया और उसने उस दिन से प्रण किया कि वह जो है कंदमूल, यानी कि कंद होती हैं जो पेड़ों की जड़ें होती हैं, उनसे जो निकलने वाले हम जो खाने लायक चीज़ होती हैं तो उनको कहते हैं कंद, और मूल होती हैं जड़ें। तो जो जड़ें तने जो हम खाते हैं और फल खाते हैं वो बहेलिया उनको खाकर, यानी कि वो बिल्कुल शाकाहारी बन गया और उसने अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। ये कहानी आप पूरी रीड करेंगे।